नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है कि जो है पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली और मुगल शैली के चित्रकारों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो केवल और केवल मुगल शैली के चित्रकार अलग पढ़ा दीजिए, बाकी हम याद कर लेंगे। हम फिलहाल सभी को अलग अलग पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार चित्रकार का हम अलग अलग वीडियो ही शॉर्ट वीडियो बना देंगे। जैसे आज देखिए, आप जानते हैं कि मुगल वंश की, अगर मुगल वंश की बात करें तो 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव बाबर ही डालता है। आप जानते हैं बाबर ही डालता है, जो मंगोल से आता है। आप जानते होंगे मंगोल फरगना वाला बेल्ट होता है, वहां से आता है। तो इसके समय के अच्छे चितेरे कौन है? तो इसके समय के जो बढ़िया चितेरे माने जाते हैं, उसका एक का नाम है बेहजाद और दूसरे का नाम है शाह मुजफ्फर। तो बेहजाद और शाह मुजफ्फर किसके दरबार के अच्छे चितेरे माने जाते हैं? तो बाबर के काल के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। मुगल शैली से अगर क्वेश्चंस बनेगा तो आप जानते हैं बाबर से स्टार्ट ही नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है बेहजाद कई बार पूछा गया, शाह मुजफ्फर कई बार पूछा गया, तो याद रखना क्वेश्चन। आप जानते हैं बाबर तो मूल रूप से जन्मदाता रहा है, मुगल वंश को एस्टेब्लिश करता है और आगे चल करके जो चित्रकारिता को बैन कर देता है, उससे आगे क्वेश्चन ही नहीं बना है। तो चित्रकारिता को कौन बैन करता है? आप जानते होंगे शाहजहां का पुत्र आता है औरंगजेब, वो चित्रकारिता को बैन कर देता है। तो फिर उससे आगे क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे बाबर वास्तविक संस्थापक है, हाँ वास्तविक संस्थापक है। 1526 में मुगल वंश को एस्टेब्लिश करता है। बेहजाद और शाह मुजफ्फर इसके दरबारी चित्रकारों में शुमार रहे। अगला नाम आता है हुमायूं के दरबार के चित्रकार। हुमायूं के दरबार के चित्रकार जो हैं वो है मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद सिराजी। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद सिराजी मूल रूप से हुमायूं के दरबारी चित्रकारों में रहे हैं। आप जानते हैं हुमायूं जब दीनपनाह नगर की सीढ़ियों पर गिर करके मृत्यु होती है इसकी, उसके बाद इसका पुत्र बनेगा शासक और शासक का नाम होगा अकबर। तो हुमायूं और अकबर को यही दोनों चित्रकारिता सिखाते थे, लेकिन बीच में ही हुमायूं चल बसे और मूल रूप से निर्वासन की जिंदगी भी बिता रहे थे ये लोग, तो दिक्कत भी हो गई, इसीलिए अनपढ़ रह गया था राजा अकबर। ठीक है, निर्वासन की जिंदगी के बीच ही हाँ इसका जन्म होता है। तीसरा शासक का नाम आता है अकबर। अकबर के दरबार के चित्रकार, फेमस नाम है, मुगल शैली का जन्मदाता ये है। मुगल शैली का वास्तविक जन्मदाता अगर बात करें तो अकबर है। अगर मुगल शैली पनपनी स्टार्ट होती है तो हुमायूं आंसर्स बनता है। जैसा नाम पूछे वैसे क्वेश्चंस का आंसर्स देना है, अपने मन से कुछ भी नहीं देना है। अकबर के दरबार के चित्रकारों की अगर बात करते हैं तो ख्वाजा अबू समद सिराजी। बहुत सारे लोग कहेंगे अकबर के दरबार में भी जो है ख्वाजा अबू समद सिराजी है और उससे पहले भी है। आप जानते हैं अभी हुमायूं भी पढ़ाया गया। तो आप जानते हैं कि हुमायूं का पिता है मूल रूप से कौन? हाँ, हुमायूं का पिता है बाबर। तो बाबर के दरबारी चित्रकार तो थे, लेकिन वो एजेड थे, इसलिए इनके दरबारों में काउंट नहीं हो पाए। साथ में ही लगभग वो चल बसे। लेकिन हुमायूं के दरबार के जो चित्रकार थे, ऐसा तो है नहीं कि शहंशाह खत्म हो गया तो जो है चित्रकार भी सब साथ में ही मर जाएंगे, ऐसा होता नहीं था। तो शहंशाह खत्म हुए तो उसका पुत्र जो राजा बनेगा उसके दरबार में भी तो वो चित्रकार जो है सीधे शिफ्ट हो जाएंगे, तो वही शिफ्ट हो गए। तो मुगल काल में जो है चित्रकार इधर से उधर शिफ्ट हुए हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हालांकि जो क्वेश्चंस बनेगा बहुत गूढ़ क्वेश्चंस बनेगा, जो बहुत जो है फेमस होगा वहीं पे क्वेश्चंस बनाता है। तो अकबर के दरबारी चित्रकारों में ख्वाजा अबू समद सिराजी का भी नाम है और मूल रूप से मीर सैयद अली का भी नाम है, जो आपने अभी देखा है कि किसके दरबारी चित्रकारों में रहे हैं। ये सब दोनों के दोनों हुमायूं के दरबारी चित्रकारों में रहे। तो ख्वाजा अबू समद सिराजी भी हैं, मीर सैयद अली भी हैं। दसवंत और मिस्किन से खूब क्वेश्चंस बना है। दसवंत और मिस्किन से, दसवंत, मिस्किन, फारूक बेग, बसावन, मुकुंद, इस वक्त किसके दरबारी चित्रकार? तो अकबर के दरबारी चित्रकारों में शुमार रहे हैं। अभी मिस्किन का नाम आगे जहांगीर में भी आएगा, तब लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन नहीं, जो क्वेश्चंस बनेगा वो दसवंत से बनता है, बसावन से बनता है। हिंदू चित्रकार कौन? तो दसवंत और बसावन। अगर अकबर के काल का पूछेगा तो अकबर के काल का दसवंत बसावन लगाइएगा। अगर जहांगीर के काल के पूछते हैं तब भी मनोहर नाम यहाँ आता है। आप जानते हैं मनोहर नाम आ जाता है, यहाँ पे बिशनदास नाम आ जाता है, जो सभी चित्रकार होता है उसका नाम आता है। आगे बात करते हैं तो आगे आता है कौन सा नाम? अकबर का पुत्र होगा जिसका नाम होगा जहांगीर, और जहांगीर के काल में ही चित्रकला स्वर्ण काल पे पहुंच जाती है। मुगल काल की चित्रकला स्वर्ण काल पे पहुंचती है, याद रखना। इसके दरबारी चित्रकारों में कौन कौन है? तो इसके दरबारी चित्रकारों में अकारिजा हैं, उस्ताद मंसूर हैं, अबुल हसन हैं, बिशनदास हैं, मिस्किन हैं, मनोहर हैं, फारूक बेग हैं, मोहम्मद मुराद हैं, और मुराद के साथ मोहम्मद नादिर और माधव का नाम भी शामिल है। नादिर और माधव का भी नाम शामिल है। किसके दरबारी चित्रकारों में शुमार है? तो ये सब के सब जहांगीर के दरबारी चित्रकारों में शुमार है।
नाम इंपॉर्टेंट है, काम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बात होगी तो अगला नाम आएगा शाहजहां का। शाहजहां किसका पुत्र होता है? तो आप जानते हैं हुमायूं का पुत्र होता नहीं, जहांगीर का पुत्र होता है। जहांगीर का पुत्र होता है, हुमायूं का पुत्र तो अकबर है। तो शाहजहां के काल के अच्छे चित्रों का नाम एक ही दृश्य में आप याद कर लीजिए। देखिएगा, नाम है शमरकंदी, गोवर्धन, मुराद, विचित्र, होनहार, फरीकुल्ला, मीर हासिम, मोहम्मद, अनूप चित्तर, हुनर और फतेह चंद्र मूल रूप से किसके दरबारी चित्रकारों में शामिल रहे हैं? तो इनका संबंध शाहजहां के काल में रहा है। ये बहुत बार पूछा गया है कि गोवर्धन किस शासक का जो है हिंदू चित्रकार रहा है, किस शासक काल में हिंदू चित्रकार रहा है? तो गोवर्धन मूल रूप से किसके? शाहजहां के। जहांगीर के पुत्र शाहजहां के शासनकाल का अच्छा हिंदू चितेरा होता है गोवर्धन। जबकि मनोहर और क्या पूछा जाता है? बिशनदास। तो जहांगीर के काल के अच्छे हिंदू चितेरे होते हैं। दशमंत बसावन पूछे तो अकबर के दरबार के अच्छे हिंदू चितेरे माने जाते हैं। तो ये सब डाटा आपको याद रखना होगा, तभी आपका काम बन पाएगा। याद रखना, जहांगीर काल में जो है महिलाएं चित्रकारिता भी करती थी। तो महिलाओं के नाम क्या क्या रहा है? साइफा बानो, नादिरा बानो और रुकैम बानो। ये तीनों बानो मूल रूप से किसके शासनकाल में? तो ये रही हैं इनके शासनकाल में, जिनका नाम होता है जहांगीर। तो नाम याद रखना, साइफा बानो, साइफा बानो हो गई, रुकैम बानो, रुकैम बानो, और रुकैम बानो के साथ साथ नादिरा बानो का नाम याद रखना, नादिरा बानो, नादिरा बानो। ये तीनों की तीनों महिला चित्रकार रही हैं, महिला चितेरी रही हैं। तो इनको आपको नाम याद रखना होगा, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगी। जो हमने बताया इसी से क्वेश्चंस घुमा के पूछा जाता है। और अगर कुछ डीप में देखना है तो आप प्रीवियस में देख लीजिएगा। फिलहाल हम बहुत जल्द जो है सुपर फास्ट एक रिवीजन भी करवाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।